नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मारवाड़ ऑटोमोबाइल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आमिर खान। मैं आज आपके लिए बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस लेके आया हूं जो मेरे साथ भी हुआ है और आप जैसे बहुत से लोगों के साथ हुआ होगा। मारुति सर्विस सेंटर से रिलेटेड है। जब भी अपन अपनी गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो मारुति के वर्कशॉप में लेके जाते हैं या फिर किसी भी वर्कशॉप में लेके जाते हैं। तो मेरे साथ जो हुई थी मैं आपको दिखाता हूँ। आप ऊपर इस साइड में देख रहे होंगे, ये मेरी स्विफ्ट गाड़ी है जो सामने से नॉर्मल एक्सीडेंट हुई थी और उसमें मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा कि उस जो आप एक बार पूरी गाड़ी को ढंग से देखिएगा उसमें क्या क्या डैमेज हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ। तो हुआ ऐसा था कि मेरी गाड़ी सामने से लगी थी, 20 से 30 की स्पीड पे एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट होने के बाद आप देख सकते हैं बम्पर और एक हेडलाइट और बोनट पे डैमेज आया था। गाड़ी का जब एक्सीडेंट हुआ था तब गाड़ी में कूलेंट था, गाड़ी की एसी चालू थी, एसी गैस नहीं निकली थी एक्सीडेंट के टाइम। मैंने मारुति के ऑथराइज सर्विस सेंटर पे लेके गए गाड़ी, वहाँ पे क्लेम रजिस्टर्ड करवा दिया, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करवा दिए। काम भी पूरा प्रॉपर 6 से 7 दिन के अंदर हो गया। पार्ट अवेलेबल नहीं था, पार्ट आया उसके 6 या 7 दिन के अंदर गाड़ी का काम हो गया। अब हुआ क्या, गाड़ी जब वो मुझे डिलीवर कर रहे थे तो उन्होंने मुझे 0 डेथ पॉलिसी थी, तो उसमें सिर्फ फाइल चार्ज देना होता है, ये मेरे को पता था। बट ये सामने वाली कंपनी को नहीं पता था कि ये नॉर्मल कस्टमर है या फिर ये सामने से कुछ सवाल पूछ लेगा कि ये पेमेंट क्यों लिया। तो उन्होंने मेरे को इनवॉइस दे दी। इनवॉइस आप ऊपर देख रहे होंगे, इन्होंने जो मुझे इनवॉइस दी वो 2600 कुछ रुपए की इनवॉइस दे दी। होना क्या चाहिए था कि इसमें सिर्फ मेरे को जो पे करना चाहिए था वो 1400 से 1500 रुपये के आसपास देने थे। फाइल चार्ज हो गई और कंज्यूमेबल आइटम जो भी नट बोल्ट वगैरह लगते हैं, प्लास्टिक के वॉशर वगैरह लगते हैं, उनका सिर्फ पेमेंट देना था। 2400 रुपये का पेमेंट, मतलब 2600 रुपये का पेमेंट उन्होंने मुझे दिया। तो किस बेस पे दिया, तो मैंने उन्होंने कहा सर मुझे समझाइए, पूरी डिटेल दीजिए। तो उन्होंने कहा सर आपकी गाड़ी में कूलेंट डला है, आपकी गाड़ी में एसी गैस डली है और आपकी गाड़ी में जो भी नॉर्मल कंज्यूमेबल आइटम है वो डले हैं और फाइल चार्ज टैक्स वगैरह मिला के 2600 कुछ रुपये का पेमेंट होता है। मैंने कहा सर पहली बात तो एसी गैस इंश्योरेंस क्लेम के अंदर आती है और दूसरी बात गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था तो एसी गैस नहीं निकली थी। मैंने वीडियो वगैरह पूरी बना रखी थी गाड़ी की। तो मैंने कहा सर मेरे पास प्रूफ है कि गाड़ी का ना तो कूलेंट निकला था एक्सीडेंट के टाइम और ना ही उसमें से एसी गैस निकली थी। अब होता क्या है, जो मैं आपको बता रहा हूँ मेरी तरफ से, ये क्या करते हैं, रेडिएटर और कंडेंसर उन्होंने एक्सीडेंट में डैमेज नहीं हुआ था बट उन्होंने उसको चेंज किया। ये चेंज क्यों करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा ये उसका अमाउंट बढ़ाएंगे क्लेम का उतना कंपनी को बेनिफिट होगा, क्योंकि उनका पार्ट लग रहा है, रेडिएटर और कंडेंसर दोनों फिट करने का लेबर और पार्ट का पैसा दोनों इंश्योरेंस कंपनी से ले रहे हैं। तो इस छोटे से एक्सीडेंट का उन्होंने क्लेम बिल बनाया 37,000 रुपये का। अब 37,000 रुपये में से वो चाहते थे कि 2600 रुपये मैं और उनको दूँ, मतलब 37,000 तो वो इंश्योरेंस कंपनी से ले रहे हैं और 2600 रुपये मैं और दूँ, तो मतलब अप्रॉक्स 40,000 के आसपास वो चाहते थे कि इसका बिलिंग अमाउंट हो जाए। अब बात 2600 की करते हैं। चलो रेडिएटर कंडीशनर हो सकता है खोलते टाइम टूट जाए या फिर उन्होंने तोड़ा हो जानबूझ के, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। दोनों हेडलाइट उसमें चेंज हो गई क्योंकि एक हेडलाइट डैमेज हो गई थी। दूसरी हेडलाइट का सिस्टम क्या होता है, जब एक्सीडेंट होती है तो हेडलाइट का भी अलाइनमेंट होता है, वो आउट हो जाता है। तो हेडलाइट थोड़ी बहुत इधर उधर डलना स्टार्ट हो जाती है, प्रॉपर एकदम स्ट्रेट उसकी लाइट नहीं जाती है। तो मैंने कहा कि दोनों हेडलाइट चेंज होनी चाहिए, एक हेडलाइट नहीं, एक साथ दोनों हेडलाइट इसकी चेंज होगी। वो उन्होंने मेरी बात मानी और उसकी दोनों हेडलाइट चेंज कर दी। बात आती है एसी गैस और कूलेंट पे। मैंने कहा सर कूलेंट उस टाइम था, आपकी कंपनी चाहती तो उसको ड्रेन करती और संभाल कर रखती, क्योंकि मैंने सिर्फ 1 महीने पहले ही कूलेंट उसमें डलवाया था। तो उन्होंने कहा ठीक है सर हम कूलेंट का पैसा आपसे नहीं लेंगे, हमने आपकी बिना परमिशन के किया। मैंने कहा वो तो दूंगा भी नहीं मैं। दूसरी आती एसी गैस की। तो मैंने कहा एसी गैस जब गाड़ी की निकली नहीं तो आपने क्यों किया, और हो सकता है खोलते टाइम निकल जाए तो आपने उसको वैक्यूम क्यों नहीं किया, उसको वापस रिस्टोर क्यों नहीं किया, क्योंकि कंपनी के पास मशीन होती है वो उसको वापस वैक्यूम करके स्टोर कर सकती है, उनके पास मशीनरी होती है तो पूरी गैस को पूरी लाइन से वैक्यूम कर लेती है। तो मैंने कहा आपने उसको वैक्यूम क्यों नहीं कराया, मैं पेमेंट न तो इसका दूंगा ना उसका दूंगा, न एसी गैस का दूंगा न कूलेंट का दूंगा। आप देखेंगे बिल के अंदर मैंने राउंड कर रखा है ताकि आपको आ जाए। 450 के आसपास तो थे कूलेंट के, 650 के आसपास थे एसी गैस के, शायद कुछ हो सकता है 650 कूलेंट के होंगे, फिर 450 उसके होंगे। आप बिल में देख लीजिए, मैं ऊपर अटैच कर दूंगा इसमें। अब ये अमाउंट था 2600 रुपये। मैंने कहा 2600 नहीं दूंगा। तो कंपनी को भी लगा कि नहीं इनको थोड़ा बहुत नॉलेज है इस इंडस्ट्री के बारे में, तो उन्होंने कहा नहीं सर कोई नहीं, गलती से हो गया होगा, आप हमारे प्रीमियम कस्टमर है ये वो। मैंने कहा कुछ भी हो प्रीमियम कस्टमर।
तो फिर उन्होंने इन्वॉइस कैंसिल नहीं किया। आप इन्वॉइस के अंदर देख रहे होंगे कि ऊपर उन्होंने लिखे 1500 रुपये और साइन करके दे दिया कि सर से 2600 रुपये नहीं लेना, 1500 रुपये ले लीजिए। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि 1100 रुपये का मुझे वो एक तरीके से चूना लगा रहे थे, मेरे साथ स्कैम कर रहे थे। तो आप सोचिए कि अगर वो सिर्फ मेरे साथ करते होंगे तो उनके पास महीने की 400-500 गाड़ी एक्सीडेंट की आराम से आती है। मारुति एक बहुत बड़ा ब्रांड है। तो आप सोचिए कि वो सिर्फ 400-500 गाड़ियों से अगर हज़ार रुपए का स्कैम भी करते हैं तो अमाउंट कितना जाता है, आप खुद ब खुद आइडिया लगा लीजिए। ये छोटा अमाउंट है, कस्टमर इन पे ध्यान नहीं देता है। तो बिल्कुल मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पूरा इन्वॉइस आप ढंग से पढ़िए, कितना क्या क्या चार्ज आपसे लिया गया है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप इंश्योरेंस कंपनी में कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि सर मुझे किस किस चीज़ का देना है, किस किस चीज़ का नहीं देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। मेरे से कूलेंट और एसी गैस का पैसा मांगा गया था, मैंने नहीं दिया। 2600 रुपये की बिलिंग थी, मैं सिर्फ 1500 रुपये की बिलिंग दे के आया था। उस पर लिखा हुआ है 1500 रुपये और साइन भी किया हुआ है। तो बिल्कुल आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि अपन कोई पैसे पेड़ पे लग रहे हैं, अपन ने तोड़ के इंश्योरेंस कंपनी या फिर उसको दे दिए, मारुति कंपनी को दे दिए। पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। तो अगर ये 1000-1500 रुपये भी अपन से एक्स्ट्रा ले रहे थे, क्यों ले रहे हैं? अपन ने कोई काम कराया उसका ले तो अपन उसको माने। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मारवाड़ ऑटोमोबाइल चैनल को इसी तरह प्यार देते रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं देखता हूं कि वीडियोस बहुत से लोग देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मैं इतनी मेहनत करता हूं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे। मेरी marwadautomobile@gmail.com मेल ID नीचे दी हुई है। अगर आपको किसी भी चीज़ से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी क्वेरी हो तो आप मेरे से बेहिचक पूछ सकते हैं। धन्यवाद।